हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ पीएस स्टडी जंक्शन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर 2, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो दोस्तों, अगर आप इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, या सर्च बॉक्स में आप पीएस स्टडी जंक्शन सर्च कर दोनों वीडियो देख सकते हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और दूसरा है अपवर्तन। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है, यानी कि हमारी आँखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जहाँ बनता है उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए है कॉर्निया, बी परितारिका, सी दृष्टिपटल और डी पुतली। तो दोस्तों, दृष्टिपटल पे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर, दृष्टिपटल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। ऑप्शन है ए कॉर्निया, बी रेटिना, सी आइरिस और डी पुतली। तो दोस्तों, वो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँख के रेटिना पर पड़ता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी रेटिना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ऑप्शन है ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी वलयाकार लेंस या डी बाइफोकल लेंस। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम, तो ऑप्शन है हमारा ए कांच की सिल्ली, बी अवतल दर्पण का, सी उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस का और डी है प्रिज्म का। तो दोस्तों, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, दृश्य प्रकाश में वर्ण का किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो दोस्तों, आप लोग एक सूत्र याद रखिएगा, उसका नाम है बैजानी ह पिनाला। बैजानी ह पिनाला, यानी कि बैगनी, जामुनी, न से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। यानी कि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन है हमारा ए बैगनी, बी लाल, सी नीला और डी पीला। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, लाल। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और विक्षेपण का सबसे कम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। छठा प्रश्न है, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है। यानी सामान्य नेत्र के लिए किसी भी वस्तु को देख कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए कि वह साफ साफ दिख जाए। तो ऑप्शन ए है 25 मीटर, बी 2.5 मीटर, सी 25 सेंटीमीटर और डी 2.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, किसी भी वस्तु को देखने के लिए उसकी दूरी कम से कम 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। ऑप्शन ए है दूरदृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष और डी वर्णांधता। तो दोस्तों, जो नेत्र निकट वस्तु नहीं देख सकता, जो नहीं देख सकता वो दोष नहीं होता है, और जो देख सकता है वही दोष होता है। यानी कि निकट नहीं देख रहा है, यानी कि दूर का देख ले रहा है, तो ये दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए दूर दृष्टि दोष। जो दिखता है वही दृष्टि दोष होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े, तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। ऑप्शन है ए नीला,
बी उजला, सी लाल और डी काला। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काला, क्योंकि वहाँ पर अंतरिक्ष में प्रकाश का विक्षेपण होता ही नहीं है और वो काला काला दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? निकट दृष्टि दोष का, तो निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस से होता है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी करेक्ट आंसर, अवतल लेंस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। 10 नंबर प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? झुकाव सबसे अधिक होता है। तो स्पेक्ट्रम में जो होता है, ऑप्शन हमारा ए है लाल, बी पीला, सी हरा और सॉरी दोस्तों सी नीचे हो गया, सी बैगनी और डी हरा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैगनी। बैगनी रंग का झुकाव जो है सबसे अधिक होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका झुकाव सबसे कम, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका झुकाव सबसे अधिक। तो लाल का सबसे तरंगदैर्घ्य अधिक होता है तो इसका झुकाव अधिक नहीं होगा, लेकिन ये जो बैगनी है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए इसका झुकाव सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी बैगनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर, तो दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है हमारा, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तरंगदैर्घ्य ऑप्शन ए है बैगनी, बी हरा, सी लाल और डी पीला। तो दोस्तों इस प्रश्न को हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाल। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। 12 नंबर प्रश्न है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष और डी मोतियाबिंद। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस, या इसको दोस्तों बाईफोकल लेंस भी कहा जाता है, इसके द्वारा इसको दूर किया जाता है जरा दृष्टि दोष को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। 13 नंबर प्रश्न है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं, यानी कि फैला देते हैं? तो दोस्तों जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है, ये पहले भी हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है लाल, बी नारंगी, सी हरा और डी नीला। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं बैजानी ह पिनाला होता है, तो बै से बैगनी, जा से जामुनी और नी से नीला, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। डी का प्रकीर्णन, जब ये सब नहीं है, जामुनी बैगनी नहीं है, तो यहाँ पे नीला है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नीला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। 14 नंबर प्रश्न है, एक स्वस्थ आँख के दूरी बिंदु होता है। एक स्वस्थ आँख के दूरी बिंदु, ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर, बी 0, सी 250 सेंटीमीटर और डी अनंत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, यानी कि हमारी आंखों में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है कॉर्निया, बी परितारिका, सी पुतली और डी दृष्टिपटल। तो दोस्तों ये भी हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को प्रश्न नंबर 1 और 2 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दृष्टिपटल। दृष्टिपटल को ही रेटिना बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। 16 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है हमारा ए जरा दृष्टिता, बी समंजन, सी निकट दृष्टिता और डी दीर्घ दृष्टिता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समंजन। ये सब समंजन के कारण ही संभव होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। 16 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? यानी कि श्वेत प्रकाश जो होता है सूर्य प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? ऑप्शन ए है
3, बी 4, सी 5 और डी 7। तो दोस्तों श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। 18 नंबर प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से, तो जब फोकस दूरी कम होता है तो निकट दृष्टि दोष होता है, और जब फोकस दूरी बढ़ जाता है तो दूर दृष्टि दोष होता है। तो दोस्तों 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चूँकि दूरी कम हो रही है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न है, एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है। ऑप्शन ए है 10⁻⁻11, बी है 10⁻−10, सी है 10⁻−8 और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10⁻−10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10⁻−10। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन ए है परितारिका द्वारा, बी पुतली द्वारा, सी दृष्टिपटल द्वारा और डी पक्षमाभी पेशियों द्वारा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पक्षमाभी पेशियों द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। 21 नंबर प्रश्न है, कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। यानी कि हमारे नेत्र में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो उसके परिमाण को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए है कॉर्निया, बी लेंस, सी पुतली और डी आइरिस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइरिस उसको नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। 22 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है। ऑप्शन ए है कॉर्निया, बी लेंस, सी पुतली और डी आइरिस। तो दोस्तों हमारे नेत्र में प्रकाश जो है वो कॉर्निया के माध्यम से प्रवेश करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा प्रश्न नंबर 23, आकाश का रंग नीला होने का कारण है। ऑप्शन ए परावर्तन, बी प्रकीर्णन, सी अपवर्तन और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकीर्णन। प्रकीर्णन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकाश का रंग नीला होने का प्रमुख कारण प्रकीर्णन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 नंबर प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ए नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, बी अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी वलयाकार लेंस या डी बाईफोकल लेंस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस पाया जाता है मानव नेत्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है। यानी नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाया जाता है। ऑप्शन ए है काल्पनिक सीधा और छोटा, बी वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, सी वास्तविक उल्टा तथा छोटा और डी काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 नंबर प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो फोकस दूरी कम हो रहा है, पहले ही बता चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी निकट दृष्टि दोष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो ऑप्शन ए है 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो दोस्तों प्रिज्म का जो है वो 5 सतहों से घिरा होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी करेक्ट आंसर। प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को ऑप्शन है ए पक्षमाभी, बी परितारिका, सी नेत्र लेंस
और डी रेटिना। तो दोस्तों 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परितारिका। परितारिका जो है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न है, आकाश का रंग नीला होना किस घटना का परिणाम है। ऑप्शन ए है अपवर्तन, बी प्रकीर्णन, सी परावर्तन और डी इनमें से कोई नहीं। तो आकाश का रंग नीला होना, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकीर्णन। प्रकीर्णन जो है इसका प्रमुख कारण है आकाश के रंग का नीला होना, प्रकीर्णन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31 नंबर प्रश्न है, खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है। खतरे के निशान के रूप में ये सभी कोई जानता होगा। ऑप्शन ए है नीला, बी लाल, सी हरा और डी पीला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी लाल। लाल रंग का प्रयोग खतरे के निशान के रूप में किया जाता है, लाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा, ऑप्शन है हमारा ए लाल, बी बैंगनी, सी पीला और डी हरा। तो दोस्तों हम आप लोगों को एक बात बताते हैं कि इंद्रधनुष का बाहरी जो हिस्सा होता है वो लाल कलर का होता है और जो भीतरी हिस्सा होता है वो बैंगनी कलर का होता है। तो इसमें भीतरी हिस्सा पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैंगनी। ऑप्शन नंबर बी बैंगनी, और बाहरी पूछेगा तो लाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है किस रंग का। तो ऑप्शन ए है लाल रंग का, बी पीले रंग का, सी बैंगनी रंग का और डी हरे रंग का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का जो है सर्वाधिक विचलन होता है, सबसे अधिक विचलन यही होता है इसी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34 नंबर प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। यानी कि जो अधिक झुका हुआ रंग रहता है उसका रंग क्या होता है। जो प्रकाश किरण अधिक झुका हुआ रहता है उसका रंग क्या होता है। तो ऑप्शन ए है लाल, बी बैंगनी, सी हरा और डी पीला। तो दोस्तों सबसे अधिक झुकाव बैंगनी रंग का होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा 35 नंबर, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है किस रंग का। ए बैंगनी, बी नीला, सी काला और डी लाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काला रंग का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36, प्रकाश से किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन, तो पहले ही हम आप लोगों को बता चुके हैं, जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक उसका प्रकीर्णन कम और जिसका प्रकीर्णन अधिक उसका तरंगदैर्घ्य कम है। तो ऑप्शन ए है नीला में, बी बैंगनी में, सी पीला में और डी लाल में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाल में। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना क्या कहलाता है। प्रकाश का घटक तरंग में टूटना, तो ऑप्शन ए है परावर्तन, बी अपवर्तन, सी परिक्षेपण और डी प्रकीर्णन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परिक्षेपण। प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना परिक्षेपण कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा है 38 नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुष बनने में आवश्यक है कि सूर्य के किरणों में निम्नलिखित बातें हो। कौन कौन सी बातें हो। तो ऑप्शन ए है उसमें अपवर्तन हो, ऑप्शन बी है परावर्तन हो, ऑप्शन सी है अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों हो, या ऑप्शन डी है अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39 नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है। ये पहले ही बता चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बैगनी रंग का, बैगनी। ऑप्शन नंबर बी बैगनी कलर का हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40 नंबर प्रश्न है, आँख व्यवहार करता है ए अवतल दर्पण की तरह, बी उत्तल लेंस की तरह, सी समतल दर्पण की तरह और डी अवतल लेंस की तरह। तो दोस्तों हमारी आंखों में उत्तल लेंस पाया जाता है, तो ये व्यवहार भी उत्तल लेंस के ही तरह करता है। ऑप्शन नंबर बी।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे द्वारा बनाई जाने वाली सभी वीडियो आपके पास पहुंच सके और आप उसे देख सकें। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।